हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए। सो गाइस, आज हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ इन्फेक्शन डिजीज़ एंड व्हाट इज़ नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है एंड हमें उसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करना है। सो गाइस, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि हमारी आने वाली इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती है। लाइक का बटन प्रेस कर चाहिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्शन डिजीज़, सबसे पहले नाम से ही पता चले इन्फेक्शन मतलब होता क्या है। इन्फेक्शन मतलब कि जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है उसे हम इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ विच स्प्रेड टू ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है उस डिजीज़ को हम इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। दे आर फ्रॉम सम बायोलॉजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस भी कहते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोया एंड फंगी वॉर्म्स। अच्छा, अब ये जो होते हैं कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि हमें दिखाई नहीं देते बट वो होते हैं, जैसे उन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं। कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोया हो गया और फंगी वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स टाइप के, कीड़े टाइप के होते हैं और वो फंगी के स्ट्रक्चर में होते हैं। सो फंगी वॉर्म्स ये सब हमें दिखाई नहीं देते बट ये एक्चुअली में होते हैं। सो ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी पर्सन से और इन्फेक्टेड पर्सन तक ये एजेंट्स होते हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे सपोज दो पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसके कोई भी डिजीज़ फ्री है, मतलब उसके कोई भी डिजीज़ नहीं, लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके वो डिजीज़ है, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन हो रखा है। तो वो क्या करेगा, आप हेल्दी पर्सन को भी अपनी डिजीज़ उसे भी इन्फेक्ट कर देगा अपनी डिजीज़, तो उसी को हम कहेंगे इन्फेक्शन डिजीज़। या फिर आप नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ देखते हैं। नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्शन डिजीज़ का अपोजिट हो जाएगा नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। तो इन्फेक्शन डिजीज़, अब नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती हैं? The disease which does not spread contact of healthy person to infected person to infected person through air, water is called non-infection disease. For example, हार्ट डिजीज़। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ का उल्टा होती है। नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ होती क्या है? अब द डिजीज़ विच डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी पर्सन टू द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर आर कॉल्ड। अच्छा, एक हेल्दी पर्सन हो गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, तो वो डिजीज़ नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती हैं? जो स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं है। हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन नहीं जाएंगे। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हेल्दी पर्सन को वो डिजीज़ नहीं होगी। सो उस डिजीज़ को हम कहेंगे
नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, क्योंकि ये ना माइक्रोब्स के थ्रू फैल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी नहीं फैल रही, ना ये किसी इन्फेक्शन के थ्रू फैल रही है, ना कोई एजेंट्स के थ्रू फैल रही है, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी नहीं फैल रही। सो ये डिजीज़ नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है। तो इनके एग्जांपल हो गए हार्ट डिजीज़ या फिर कैंसर्स हो गए। कैंसर भी नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ का एग्जांपल है, क्योंकि वो हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन तक नहीं फैलता, वो एक से दूसरे लोग को नहीं होगा। तो कैंसर भी नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ का एग्जांपल है। अब इन दोनों में डिफरेंस करना है, और डिफरेंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, उसमें सार्स एक बहुत बड़ा वायरस है जो कि 500 नैनोमीटर्स का होता है, और मैनोमीटर्स में देखें तो ये 0.5 माइक्रोमीटर्स का होता है। सेकंड, ये जो सार्स वायरस होता है, और सेकंड होता है प्रोटोजोया ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोटोजोया जो ऑर्गेनिज्म होता है, इससे स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, मतलब ज़्यादा देर तक नींद आती है। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटोजोया ऑर्गेनिज्म होगा तो स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकती है। एंड इसकी जो शेप होती है वो रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है, प्रोटोजोया रेड ब्लड सेल को आपके डैमेज कर सकता है। अब और नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया है कॉज एक्ने। एक बैक्टीरिया होता है जिससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम साइप्लिल्यूकस बैक्टीरिया कहते हैं, जिससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्ने मतलब फेस में आपके छोटे छोटे से पिंपल टाइप के हो जाते हैं। तो इस एक्ने और आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। सो आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो वायरस आपकी बॉडी में होगा तो। वो 5 माइक्रोमीटर का लंबा होता है वायरस। और नेक्स्ट है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म तो सब जानते होंगे। राउंड वॉर्म क्या होते हैं, जो पेट में वाइट कलर के कीड़े पड़ जाते हैं ना, उनको राउंड वॉर्म कहते हैं। वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है, टेक्निकल नेम उसका है एक्सिकेरियस ल्यूबोसाइकोडीज। तो द रूलर नेक्स्ट टू शोज 400 सेंटीमीटर्स टू गिवन द आइडियाज ऑफ द स्केल। तो ये मतलब इतना लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर का वो एक वायरस होता है, मतलब एक वो ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ के। चलिए अब वो देखते हैं। तो इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो सबसे पहले डिफरेंस में क्या एक आपको इसमें प्रॉफिट है डिफरेंस में, कि आपको एक साइड लर्न करनी पड़ती है, दूसरी साइड उसकी अपोजिट होती है। तो एक साइड हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती है, द डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, इन्फेक्शन डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा। These does not spread from one person to another. These does not spread from one person to another. बस इसका अपोजिट हो जाएगा दूसरी साइड, वन पर्सन टू अनदर। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक साइड अपोजिट होती है, एक साइड लर्न करनी पड़ती है। सेकंड है कि दे आर कॉज ड्यू टू पैथोजेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड बात इसकी ये है कि ये जो होती है दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, इन सबको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो कि कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, वायरस बैक्टीरिया एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है कि वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेंस, इन्हीं के थ्रू वायरस जो है वो फैलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसमें दे कुड नॉट बी कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, कैंसर, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। ठीक है, they could be caused by due deficiency
डेफिशिएंसी, कैंसर, डीजनरेशन, इंजूरी एंड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो ये इनकी वजह से होता है। मतलब ये कैसे होता है, डेफिशिएंसी किसी चीज़ की कमी हो गई, आयरन की, कैल्शियम की, या फिर किसी और चीज़ की बॉडी में कमी हो गई तो डेफिशिएंसी। ये भी एक दूसरे से नहीं फैलती डेफिशिएंसी। कैंसर भी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता। और जनरेशन, डी जनरेशन मतलब जो जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक दूसरे से मतलब वो नहीं होती। एंड इंजूरी, किसी भी चीज़ में अगर बॉडी में किसी भी चीज़ में चोट लग जाए तो वो भी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती। एंड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, ये भी एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता। एंड थर्ड में हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका अपना लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। सो इसमें क्या होगा कि हमें पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हमने 3 पॉइंट्स लिए तो हमें 3 नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, नंबरों को देख के पॉइंट लिखना है, पेपर में ये फोकस करना है कि आप जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो आप उतने पॉइंट्स लिख के आ जाइए। तो इसका सबसे पहले कॉमन कोल्ड लिखेंगे एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एक्सेट्रा। तो क्या होगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा और टीबी, ये दोनों बीमारी हो जाएंगी, इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएंगी। मतलब जो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ये यही वाला होता है, इन्फेक्शन के थ्रू होता है, फैलता है। एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैंसर। एंड जो मैंने ऊपर लिखे थे, एलिफेंटाइटिस, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, एसेट्रा। ठीक है। सो ये रहा इसका डिफरेंस पूरा। ये 3 मार्क्स का जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसमें चैप्टर में बहुत रोल है, तो एक क्वेश्चन उनके ऊपर आ ही जाता है। तो अब उनके बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले इन्फेक्शन एजेंट्स क्या हो गए जिनके थ्रू हमें डिजीज़ेस फैलती हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन डिजीज़ के एग्जांपल है जिनके थ्रू हमें डिजीज़ेस होती हैं, फैलती हैं, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं ये सारे। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस में क्या होता है, हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह। इन्फ्लुएंजा होता है, सेम यही प्रोसेस होता है उसमें भी। माइल्स हो जाते हैं हमें, एंड चिकन पॉक्स, एड्स, ये हेपेटाइटिस बी, ये सारी जो डिजीज़ होती है ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होती हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस ए, बी, डी, ई, ये सारी हेपेटाइटिस होती है। और चिकन पॉक्स बेसिकली वो होता है जो स्किन पे ना छोटे छोटे से पिंपल टाइप के हो जाते हैं, उसको स्मॉल चिकन पॉक्स कहते हैं। जो बड़े बड़े हो जाते हैं उसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। इन्फ्लुएंजा सेम, सर्दी जुकाम हो जाता है। माइल्स भी होती है डिजीज़। एड्स क्या होती है, एड्स इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। एड्स जो डिज़ीज़ है उसको हम कंप्लीट उसके ऊपर एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एड्स जो है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एड्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सेकंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया से कॉलरा होता है। कॉलरा मतलब गंदे पानी पीने से हो जाता है, उसमें आपको लूज मोशंस होते हैं। सो ये टाइफाइड भी डिजीज़, कॉलरा होती है गंदे पानी से। टाइफाइड जो डिजीज़ होती है उसमें आपके पूरी बॉडी स्वेलअप हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस क्या होता है, जब आप आपके किसी लोहे की चीज़ से चोट लग जाती है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो वायरस ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए, ज़्यादा फैल ना सके और हमें टेटनस की डिजीज़ ना हो पाए। एंड फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। फूड पॉइजनिंग मतलब जो हम फूड खाते हैं उसमें कुछ वो चला गया, मतलब जैसे बैक्टीरिया चला गया, कुछ भी चला गया, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग की डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी से हमें स्किन इन्फेक्शन होते हैं, कभी कभी स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, इचिंग मतलब खुजली होने लग जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, इरिटेट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सब फंगी की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोया। प्रोटोजोया की वजह से मलेरिया, कालाजार। मलेरिया क्या होता है, वो मच्छर के थ्रू फैलता है। एनाफ्लीस मच्छर जो होते हैं उनके थ्रू मलेरिया फैलता है, वो फीमेल मॉस्कीटो होती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मलेरिया के लिए कौन सा मच्छर होता है, एनाफिलीस, और वो कितने डेज बाद एग ले करता है। ये सब कुछ आपको प्रॉपर डिस्कशन होगा।
अब नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार क्या होता है? ये एक डिजीज़ होती है जिसमें आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गले में स्वेलअप होने लग जाता है। और नेक्स्ट है एमीबा एमोबिटिक एंड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस हमने अभी डिस्कस करा था, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। एंड अब नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं? पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वाइट कलर के, उसे इन्फेक्शन इंटरनेशनल इन्फेक्शन कहते हैं। जो कि वॉर्म्स जो होते हैं वो पेट में जाके क्या करते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो उस फूड को खाना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें सही से फूड नहीं मिलता तो वो हमारी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। सो वॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेकार होते हैं। सो ये सारे हमारे एजेंट्स या फिर इन्फेक्शन वायरस हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनके थ्रू डिजीज़ होती है। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड गाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एंटीबॉडीज़ पे, और उसके बाद हम मीन्स ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।